हमारी मुलाकात सईद जफर साहब से हुई। जफर साहब दिल्ली घराने के उन चंद कलाकारों में शामिल हैं जिनके कारण आज दिल्ली घराने की पहचान बरकरार है। संगीत की बातचीत में सितार का वर्णन करना उनकी आदत है। ये आदत इस बात का प्रमाण है कि सईद साहब का पूरा जीवन केवल सितार पर ही केंद्रित है। सईद साहब का जन्म दिल्ली घराने में हुआ। जब होश संभाला तो इस घराने में संगीतज्ञों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और हर संगीतकार अलग अलग कला से जुड़ा हुआ। आपने सितार को अपनाया और उसी के होकर रह गए। आपके पिता जनाब जफर अहमद खां खुद भी सितार के बेहतरीन कलाकार थे। इसलिए पुश्तैनी विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सितार का कलाकार बनना इनके लिए आवश्यक था। सईद जफर खां साहब ने बचपन से ही अपने पिता को अपना गुरु मानते हुए उनकी छत्र छाया में ही सितार बजाने का अभ्यास प्रारंभ किया। सुर, ताल और लय जैसी आवश्यक चीजों को समझा और एक सच्चे शिष्य के रूप में आपने पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से गुरु के सभी निर्देशों का पालन किया। इस प्रकार की कुछ बातें जिसकी शिक्षा इन्हें बचपन में ही प्रदान की गई थी, वो आज भी इनके मस्तिष्क में मौजूद हैं। हर तरह के गुणों के आधार पर ही सईद जफर खां साहब सितार के उच्च कोटि के कलाकार के रूप में आज स्थापित हैं। और हमारे पिताजी ने एक दिल्ली के थे शमशुद्दीन खां, जमालुद्दीन खां, उनसे सीखा। हमारे घराने में ज़्यादातर लोग गाने ही गाते हैं। मेरे नाना उस्ताद चांद साहब गाना गाते थे। मेरे ताऊ जी उस्ताद नसीर अहमद खां, उस्ताद हिलाल अहमद खां गाना गाते थे। और हमारे जो परदादा थे उस्ताद मोहम्मद खान साहब, वो बजाते थे सुरसागर। वो सरंगी से, जैसे सरंगी होती है उससे बड़ी शेप का उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया और उसमें जो सितार में तरबे होती है ना, जो वाइब्रेशन के लिए होती है, उसको हम बजाते हैं। तो उन्होंने सुरसागर में तरबे वगैरह डाली और वो सितार के अंदाज से बजाते थे वो। तो जब वो हमारे पिताजी पैदा हुए तब तक वो इंतकाल हो गया उनका, मोहम्मद खान साहब का। ये भी सोच के उन्होंने सोचा चलो सुरसागर नहीं तो हम सितार उस जैसा ही कोई साज सीखे, तो उन्होंने सितार का सीखा। लेकिन हमारे ख़ानदान में ये हमारी तीसरी जनरेशन है सितार की। एक तो मेरे पिताजी बजाते थे, हमारे दादा भी बजाते थे शौकिया, और हमारे पिताजी और मैं, और अब मेरा बेटा बजाता है। सईद जफर खां साहब अपनी इस पारिवारिक विरासत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, बल्कि इस बारे में तो वो कुछ सोचना तक नहीं चाहते। यही कारण है कि आपने अपने बेटे सुहेल जफर को विरासत की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब सुहेल जफर पर निर्भर करता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करेंगे। सभी घरानों की यही परंपरा है। सुहेल जफर की आयु इस समय सिर्फ 16 साल की है। सुहेल जफर जब अपनी उंगलियों से सितार के तारों को छूते हैं तो एक खूबसूरत संगीत उभर कर सामने आता है जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। सुहेल जफर को सितार के साथ देखने के बाद यह आभास होता है कि अगर किसी में सच्ची लगन और मेहनत करने का जज्बा हो तो उसे बहुत जल्द अपना मकसद मिल ही जाता है। आज सुहेल जफर की गिनती सितार के एक अच्छे कलाकार के रूप में की जा सकती है, लेकिन सुहेल जफर का मानना है कि उन्हें अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पापा और मेरे दादा दोनों सितार बजाते थे, इस वजह से मुझे उसमें इंटरेस्ट हो गया। इस वजह से मैंने सितार शुरू की। मैंने ट्रेनिंग जो है 5 साल से शुरू कर दी थी। मेरे दादा उस्ताद जफर अहमद खां मुझे सिखाया करते थे। उसके बाद मेरे चाचा शाहिद जफर खान साहब और मेरे पापा उस्ताद सईद जफर खान साहब ने मुझे सितार की तालीम दी। सुहेल जफर 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। स्कूल की पढ़ाई के बाद रोजाना लगभग 3 से 4 घंटे सितार का अभ्यास करना इनकी दिनचर्या में शामिल है। अभ्यास के दौरान इनके वालिद हमेशा इनके साथ होते हैं ताकि इन्हें इनकी गलती बताई जा सके। वैसे एक गुरु का यही तो कर्तव्य होता है। हमारे जो हिंदुस्तान
हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, शास्त्रीय संगीत। इसमें दो शैली है, एक ध्रुपद शैली है और एक गायकी अंग है, मतलब ख्याल शैली। तो सुहेल ख्याल अंदाज का सितार बजाता है, गायकी अंग का। हम ध्रुपद अंदाज का नहीं बजाते थे। सुहेल ने वैसे कुछ ज़्यादा टाइम लगाया नहीं उसको डेवलप करने में, लेकिन कोई भी कला का कोई अंत नहीं है। मैं कह दूं कि ये परफेक्ट हो गया या मैं परफेक्ट हो गया, वी कांट से लाइक दिस। लेकिन क्या है, सितार शुरू में बड़ा आसान लगता है, जब आदमी उसको फ्रेट्स में बजाता है, पर्दों में सरगम इजीली बजा लेगा। जो जो उसका ये एहसास होना शुरू होगा कि भैया इसमें मींड भी है, खड़का भी है, मुर्की भी है। इनके अभ्यास का सिलसिला 6 साल की उम्र से शुरू हुआ था, जो आज तक जारी है। इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली घराने में एक नया नाम शामिल होने वाला है। मतलब वो नाम अवश्य ही सुहेल जफर का होगा और वो सितार की गूंज और संगीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरा भाई, मुझे गर्व से कह पाऊँ कि हाँ ये मेरा भाई है। और मैं कहती तो हूँ, लेकिन और ज़्यादा अच्छी तरह से कि ये मेरा भाई है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहती हूँ। 5 वक्त की नमाज में यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां ये तरक्की करे, क्योंकि इसने बहुत मेहनत की है। पढ़ाई के साथ साथ सितार जैसे बच्चे खेलते कूदते हैं, कभी ये नहीं खेला कूदा। सिर्फ इसको टाइम मिला तो इसने सितार का रियाज़ किया, और जब टाइम मिला तो अपना पढ़ाई लिखाई करी। इसके अलावा कभी खेला नहीं, कभी कूदा नहीं, कभी कहीं घूमने फिरने की इसको कभी नहीं देखा कि ये कर रहा है सब।